Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. From today onwards, we are going to start Research Methodology Mock Test Part 1. In this video lecture, we are going to cover first 25 questions on research methodology. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एज वेल एज फॉर सीटेट। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, और आने वाले समय में आपको उस पर और भी अच्छे वीडियोस जरूर से मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु ऑथर्ड द बुक मेथड्स इन सोशल रिसर्च। इन चारों में से किन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन विल्किंसन, दूसरा ऑप्शन सीआर कोठारी, तीसरा ऑप्शन कर्लिंगर और चौथा ऑप्शन गुडी एंड हॉल्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुडी एंड हॉल्ट। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था मेथड्स इन सोशल रिसर्च। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिफाइंड बाय। इन चारों में से किसने डिफाइन किया था कि रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्शल, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन इमोरी, चौथा ऑप्शन कर्लिंगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है Research is an organized and systematic inquiry is defined by Emory. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, Research is a scientific undertaking opined by. Research एक scientific undertaking है, ये बात किसने कही थी। We have 4 options. पहला ऑप्शन यंग, दूसरा ऑप्शन कर्लिंगर, तीसरा ऑप्शन कोठारी और चौथा ऑप्शन इमोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यंग। रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपाइंड बाय यंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड। इन्होंने सवाल पूछा है कि इसे हम क्या कहेंगे, जो एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, क्या हम इसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे, दूसरा क्या हम इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे, क्या हम इसको डिडक्शन कहेंगे, या इसको हम साइंटिफिक मेथड कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है a systematic step-by-step procedure following logical process of reasoning is called scientific method. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा, ethical neutrality is a feature of। सवाल पूछ रहे हैं कि ethical neutrality इनमें से किसका एक फीचर है। We have 4 options. पहला ऑप्शन डिडक्शन, दूसरा ऑप्शन साइंटिफिक मेथड, तीसरा ऑप्शन ऑब्जर्वेशन और चौथा ऑप्शन एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइंटिफिक मेथड। एथिकल न्यूट्रलिटी इज अ फीचर ऑफ साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन एथिक्स, तीसरा ऑप्शन प्रोपोजिशन और चौथा न्यूट्रलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस का एक मेथड क्या कहलाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंडक्शन, दूसरा ऑप्शन डिडक्शन, तीसरा ऑप्शन रिसर्च, चौथा ऑप्शन एक्सपेरिमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वन ऑफ द मेथड्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है हमारा एन एसेंशियल क्राइटेरियन ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज। एक एसेंशियल क्राइटेरियन फॉर साइंटिफिक स्टडी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बिलीफ, दूसरा ऑप्शन वैल्यू, तीसरा ऑप्शन ऑब्जेक्टिविटी, चौथा ऑप्शन सब्जेक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन एसेंशियल क्राइटेरियन ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड। ठीक है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कहा जा रहा है कि रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड व्हाट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडक्शन, दूसरा ऑप्शन डिडक्शन, तीसरा ऑप्शन ऑब्जर्वेशन और चौथा ऑप्शन एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड डिडक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन है हमारा डिडक्शन एंड इंडक्शन आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टेटेड बाय। इन चारों में से किसने ये बात कही थी कि या स्टेटमेंट या ये एक डेफिनेशन दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डिडक्शन और इंडक्शन इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के सिस्टम का हिस्सा है डिडक्शन और इंडक्शन। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कैरोलीन, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन डेवी जॉन और चौथा ऑप्शन एमोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिडक्शन एंड इंडक्शन आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टेटेड बाय पीवी यंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है हमारा अ सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड प्रोपोजिशंस दैट आर एडवांस्ड टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द फिनोमेना इज कॉल्ड। सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए उसे हम क्या कहते हैं जहां पे सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, प्रोपोजिशंस होते हैं, ठीक है, जो बहुत एडवांस होते हैं ताकि हम कुछ एक्सप्लेन कर सकें या प्रिडिक्ट कर सकें। तो इस फिनोमेना को, मतलब उस फिनोमेना को जो प्रिडिक्ट कर सकें, इसे हम क्या कहते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फैक्ट्स, दूसरा ऑप्शन वैल्यूज, तीसरा ऑप्शन थियोरी और चौथा ऑप्शन जनरलाइजेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है a system of systematically interrelated concepts, definition and propositions that are advanced to explain and predict phenomena is called theory. Option C is the correct answer for the given question. Theory का मतलब ही यही होता है जो ऊपर इन्होंने सवाल में पूछा है आपसे। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी थियरी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन है हमारा डिफाइंड बाय, यहां लिखा है, इसका मतलब यह है कि किसी ने डिफाइन किया था, किसी की डेफिनेशन है। और क्या डेफिनेशन है? अ सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड प्रोपोजिशंस दैट आर एडवांस्ड टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द फिनोमेना। ये किसने डिफाइन किया था? ये थियरी की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन किसने डिफाइन की थी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जैक गिब्स, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन ब्लैक, चौथा ऑप्शन रोज एर्नोल्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पीवी यंग। अब आप ये समझ रहे होंगे ना कि पीवी यंग या यंग जो नाम आ रहा है, इन्होंने बहुत कुछ किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, आप एमसीक्यूज मॉक टेस्ट पढ़ते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, तो इससे आपकी एक अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारा, अगेन ये डिफाइन बाय पूछ रहे हैं, थ्योरी इज अ सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड प्रोपोजिशंस स्पेसिफाइंग कैजुअल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स इज डिफाइंड बाय। इन्होंने बोला कि थ्योरी की ये परिभाषा दी गई है जिसमें इन्होंने कहा है कि अ सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड प्रोपोजिशंस स्पेसिफाइंग कैजुअल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। ये डेफिनेशन किसने दी थी थ्योरी की? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ब्लैक, जेम्स एंड चैंपियन, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन एमोरी, चौथा ऑप्शन गिब्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लैक, जेम्स एंड चैंपियन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है हमारा, एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज, जो एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन थ्योरी, दूसरा ऑप्शन वैल्यू, तीसरा ऑप्शन फैक्ट और चौथा ऑप्शन स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी, फैक्ट। एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फैक्ट। फैक्ट वो चीजें होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो जब जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते उसको हम तो कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट इज एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड बाय। फैक्ट को एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये किसने डिफाइन किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुड एंड हैट, दूसरा ऑप्शन एमोरी, तीसरा ऑप्शन पीवी यंग, चौथा ऑप्शन क्लेवर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फैक्ट इज एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड बाय गुड एंड हैट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा, डैश इज सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स इन सम सेमांटिक फॉर्म। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन मॉडल और चौथा ऑप्शन फैक्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉडल। तो मॉडल इज अ systematically conceptual structure of interrelated elements in some semantic form. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइंस डील्स विथ डैश। वी हैव 4 ऑप्शंस। सोशल साइंस इनमें से किससे डील करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स, दूसरा ऑप्शन ह्यूमन बींग्स, तीसरा ऑप्शन लिविंग थिंग्स और चौथा ऑप्शन नॉन लिविंग थिंग्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस डील्स विथ ऑप्शन बी, ह्यूमन बींग्स। सोशल साइंस रिसर्च जो होती है वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स पे रिसर्च होती है, उनके नेचर के ऊपर होती है, उनके एटीट्यूड के ऊपर होती है। जैसे चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन, ये जो रिसर्च होती है वो सोशल साइंस रिसर्च की कैटेगरी में आती है और ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स के ऊपर की जाती है। तो यही है सोशल साइंस deals with human beings. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है हमारा, साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। साइंस ब्रॉडली किस चीज में डिवाइडेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नेचुरल एंड सोशल, दूसरा ऑप्शन नेचुरल एंड फिजिकल, तीसरा ऑप्शन फिजिकल एंड मेंटल और चौथा सोशल एंड फिजिकल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है Science is broadly divided into natural science and social science. Option A is the correct answer for the given question. हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू नेचुरल साइंस एज वेल एज सोशल साइंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइंस ट्राई टू एक्सप्लेन डैश। हमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। Social science try to explain dash between the human activities and natural laws governing them. ठीक है, we have 4 options. पहला ऑप्शन causal connection, दूसरा ऑप्शन reason, तीसरा ऑप्शन interaction और चौथा ऑप्शन objectives. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, causal connection. अब हम रीड आउट करते हैं। Social science try to explain causal connection between the human activities and natural laws governing them. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइंस रिसर्च डैश प्रॉब्लम्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स, दूसरा ऑप्शन डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स, तीसरा ऑप्शन रिकमेंड प्रॉब्लम्स और चौथा ऑप्शन फॉर्मुलेट प्रॉब्लम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस रिसर्च डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पता लगाते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो सोशल साइंस रिसर्च में जो भी रिसर्च होती है उसमें हम
पहले प्रॉब्लम पता लगाते हैं और उसके बाद पूरी रिसर्च करके उसका अगर हम कुछ सोल्यूशन निकाल सके तो वो हम अपने रिजल्ट में निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है हमारा सोशल रिसर्च एम्स एट। सोशल रिसर्च किस चीज के प्रति उसका एम होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंटीग्रेशन, दूसरा ऑप्शन सोशल हार्मनी, तीसरा ऑप्शन नेशनल इंटीग्रेशन और चौथा ऑप्शन सोशल इक्वालिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल रिसर्च एम्स एट इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन है हमारा द मेथड्स बाय विच अ सैंपल इज चूजन इज कॉल्ड। जिस मेथड द्वारा एक सैंपल को चूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूनिट, दूसरा ऑप्शन डिजाइन, तीसरा ऑप्शन रैंडम, चौथा ऑप्शन सेंसस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेथड बाय विच अ सैंपल इज चूजन इज अ रिसर्च डिजाइन। एक डिजाइन होता है जिसके बेसिस के ऊपर हम सैंपल चूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन है हमारा बेसिंग कंक्लूजन्स विदाउट एनी बायस एंड वैल्यू जजमेंट इज डैश। जो बेसिंग कंक्लूजन है बिना किसी बायस या वैल्यू जजमेंट के उसे हम क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन स्पेसिफिसिटी, तीसरा ऑप्शन वैल्यूज और चौथा ऑप्शन फैक्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेसिंग कंक्लूजन्स without any bias and value judgment is objectivity. Option A is the correct answer for the given question. Basing conclusions without any bias and value judgment is objectivity. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है हमारा रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड मेथड्स। ठीक है, रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड मेथड्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पर्पस एंड मेथड्स, दूसरा ऑप्शन इंटेंट एंड मेथड्स, तीसरा है मेथडोलॉजी एंड मेथड्स और चौथा है टेक्निक्स एंड मेथड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट एंड मेथड्स। रिसर्च जो क्लासिफाई की जाती है वो इंटेंट और मेथड्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज सेक इज। पहला ऑप्शन प्योर रिसर्च, दूसरा ऑप्शन एक्शन रिसर्च, तीसरा ऑप्शन पायलट रिसर्च और चौथा ऑप्शन सर्वे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज सेक इज प्योर रिसर्च। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये पहले सवाल पूछे जा चुके हैं अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग एग्जाम्स में, और इनके जो आंसर्स हैं वो थरली इंटरनेट को और किताबों को रिसर्च करके ही आंसर को भी ढूंढा गया है। तो किसी भी सवाल के जवाब में कोई गलती नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी बहुत मेहनत है हर एक वीडियो के पीछे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।